हे गाइस, क्या आपको पता चला कि हमने ब्लैक होल के पीछे से आने वाले लाइट को डिटेक्ट किया। अभी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मन में आता है। ये जो लाइट हमने डिटेक्ट किया वो ब्लैक होल के सामने से आ रहा है या फिर ब्लैक होल के पीछे से आ रहा है, ये हमने कैसे डिफरेंशिएट किया? और ब्लैक होल के पीछे से लाइट, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एंड आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस चीज से क्या रिलेशन है? ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम जानते हैं कि सन अर्थ से इतना दूर है कि सन से आने वाली लाइट को अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं। हम जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है। वैसे होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, उनकी स्पीड भी लाइट की स्पीड जितनी ही होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अज्यूम करो अचानक से अगर सन गायब हो जाता है। सो जिस मोमेंट पे सन गायब हो जाएगा उसके 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा कि सन गायब हुआ है। कैसे? 8 मिनट बाद एक्चुअली जो अर्थ है वो कम्प्लीटली डार्कनेस में आ जाएगी और 8 मिनट बाद ही जो अर्थ है वो उसकी ट्रैजेक्टरी के बाहर चली जाएगी। यानी 8 मिनट बाद अर्थ जो है वो सन के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगी। रिसेंटली हमने ब्लैक होल के पीछे से आने वाले लाइट को डिटेक्ट किया। प्रिसाइजली अगर हम कहें तो वो विजिबल लाइट नहीं बल्कि एक्स रेज है। तो देखो, कुछ सालों पहले तक इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अभी हमने एक्स-रे टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजा है, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल हुई। तो हुआ ये कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डैन विल्किंस, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, और उनके कलीग्स ने मिलकर ये जो ब्लैक होल है जो कि अर्थ से 800 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सिचुएटेड है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है, वहाँ से आने वाले एक्सरेज को डिटेक्ट किया। अब देखो, जो ब्लैक होल होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि अगर आप उसके ऊपर टॉर्च चालू करोगे तो जो लाइट है वो भी उसके अंदर चला जाएगा। हम जिस लाइट की बात कर रहे हैं वो लाइट है ब्लैक होल के सराउंडिंग से आने वाले लाइट की। ब्लैक होल के सराउंडिंग में जो हमें रिंग दिखती है जो कि ग्लो करती है उसे हम कहते हैं एक्रेशन डिस्क। तो एक्चुअली होता ये है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से जो आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स है, सेलेस्टियल बॉडीज है, गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो सारे ब्लैक होल के अराउंड, प्रिसाइजली सिंगुलैरिटी के अराउंड जोर से घूमने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सुपर हॉट हो जाता है, उसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं। और इसी दौरान एक्स रेज, रेडियो वेव्स, गैमा रेज बर्स्ट होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हम अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो देखो, क्योंकि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा मैसिव होता है तो वो उसके अराउंड का स्पेस टाइम को वॉर्प कर देता है। हम जैसा स्पेस को अज्यूम करते हैं, स्पेस वैसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस बहुत ज़्यादा स्टिफ है, रिजिड है, यानी स्पेस में चेंजेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर मास की ज़रूरत होती है। विल्किंस ने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ एक्सरेज के बर्स्ट थे वो छोटे थे और ब्लैक होल के एक साइड से आ रहे थे, और जो उनका कलर था वो भी थोड़ा अलग था। डिफरेंस इन कलर का रीज़न है रेड शिफ्टिंग एंड ब्लू शिफ्टिंग। तो देखो, होता ये कि जब लाइट बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तब वो, क्योंकि एक वेव है, तो वो खिंच जाती है। इसीलिए जब लाइट हमसे दूर जा रहे होते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और ब्लू शिफ्टिंग में ठीक इसका ऑपोजिट होता है। तो इस केस में हुआ ये कि जो एक्स रेज ब्लैक होल के पीछे से आ रहे थे और जो एक्स रेज ब्लैक होल के सामने से आ रहे थे उसमें शिफ्टिंग हुई, और इस शिफ्टिंग की वजह से हम डिटरमाइन कर पाए कि कौन से एक्स रेज ब्लैक होल के पीछे से आ रहे हैं और कौन से सामने से। रही बात आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो 50 साल पहले साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्लैक होल के अराउंड कैसे बिहेव करेगी। लेकिन क्योंकि हम एक्स रेज को डिटेक्ट कर पाए, ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो फिर से एक बार प्रूव हो जाती है। टिल देन, बी फेनोमेनल।